तो बीवियां अच्छा बर्ताव करने के बावजूद भी खामद से बदजुबानी करती हैं, उनके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है, कैसे समझाया जाए कि कुछ रहनुमाई फरमा दें। ये हमेशा सवाल औरतों के ऊपर क्यों आता है? वो तो खुद पिसा हुआ तबका है। यानी हमारे मुसलमान माशरे में भी मर्द जो है बहुत जालिम है। तो ये तो कभी सवाल नहीं आया कि जो मर्द ये करता है तो उसकी औरतें क्या करें। तो औरत अगर बदजुबानी करती है तो कुरान में आया कि औरतों की कई आदतें तुम्हें बुरी लगेंगी, लेकिन तुम ये भी देखो उनमें कई ऐसी अच्छाइयां जो तुम्हें मौजूद नहीं होंगी। सूरह निसा के अंदर आता है, तो उसके साथ गुजारा करो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि औरत जो है ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश ना करो वरना तोड़ बैठोगे, और इसको तोड़ना, इसको तलाक देना है। इस कायनात में सबसे आइडियल बीवियां किसकी हो सकती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके बारे में जो कुछ कुरान में आया है, मसला जुनैद जमशेद वाला मेरा 105 देख लें, जिसमें मैंने सिर्फ कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ा है। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पारा नंबर 21 का आखिरी सफा पढ़ लें सूरतुल अज़ाब के अंदर। यहां तक नौ बताइए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो तो तुम्हें मैं माल दे के रुखसत कर देता हूं, तलाक दे देता हूं, और अगर तुम अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो इसी कसम कुर्सी में, इसी गुर्बत की हालत में मेरे नबी के साथ गुजारा करो। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत आके हज़रत आयशा पे पेश की। उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उनका मैं अल्लाह उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हूँ। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अपने बाप से मशवरा कर लो, देख लो, जिस तरह बेहतर समझती हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनियावी एतबार से अपनी बीवियों से तकलीफ उठानी पड़ी, तो बाकी तो फिर किस खाते में? तो ये आजमाइश है सर। बीवियों और औलाद के अंदर फितना कहा गया ना कुरान में है, पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला आजमाइश। अगर ये ना होती ना, वो मुझे इशफाक साहब की बात याद आई है। इशफाक अहमद साहब कहते थे कि बच्चा जो है ना, ये औरत की राह खोटी कर देता है। तो औलाद के पीछे जलील हो जाती है औरत, मेरे बच्चे छोटे, मेरे के बच्चे ना बने, और औरत जो है ये मर्द की राह खोटी कर देती है। औरतों के पीछे क्या कुछ नहीं मर्दों को करना पड़ता है, हलाल और हराम के हवाले से। तो ये सारी आजमाइशें हैं, इन्हीं के साथ वक्त गुजारना है। और इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, लाहौर का रास्ता भी बता रहा हूँ, तो आपको किराया भी दे देता हूँ। वो ये है कि जब आपको बीवी से कोई तकलीफ पहुंचे तो बड़ा आसान साल है, सब्र कर ले। एक चुप ते 100 सुख। जब आप आखिरत ओरिएंटेड होंगे ना, सब्र करना भी आसान हो जाएगा। यकीन करें, जितनी गालियां मुझे खानी पड़ती हैं उलमा से, तो मैं तो कब से छोड़ छाड़ के सारा बैठ गया होता। सही, मैंने ये तैयार कर लिया कि यार अगर पैगंबरों को जादूगर कहा गया है, उनको दज्जाल कहा गया, नाऊज़ बिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम को, नबी अलैहिस्सलाम को जादूगर, दीवाना, शायर कहा गया, तो सर हमारी क्या औकात है? सही बात है। मेरे ख्याल हम अपनी को औकात समझ रहे होते हैं, इसलिए हम सब्र नहीं कर रहे होते। वक्त के पैगंबर को अगर इतनी गालियां खानी पड़े तो पैगंबर को भी चाहिए था, वो अल्लाह कहता है अल्लाह मेरे को काम नहीं होता, नहीं कहा ना। तो आपको तो वो तकलीफें नहीं काटनी पड़ रही। इसी तरीके से बीवी से, बच्चों से भी तकलीफ पहुंचे, सब्र करें। और मैं बताऊं, सब्र से कई मामला हल हो जाते हैं। वो एक गोरे का वो रूल भी है ना कि 80-20 रूल उसे कहते हैं। वो कहते हैं 20% तो तकलीफ आती है डेस्टिनी, तकदीर की वजह से, लेकिन 80% हम खुद इजाफा करते हैं उसमें। ये बड़े पॉइंट की बात की है उसने। कुदरत सिर्फ 20% तकलीफें डालती है, बाकी 80% हम उसमें बिगाड़ की वजह से डालते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ओरिजिनल वाकया बताता हूँ। हमारे इस्लामाबाद में एक दोस्त है, वो मुझे बताने लगे कि उनके उधर इस्लामाबाद में I-10 सेक्टर के अंदर एक बंदे ने नई गाड़ी निकलवाई। तो उसका छोटा बच्चा था 7-8 साल का। वो आया तो उसके हाथ में कोई पुरानी चाबी थी, उसने उसके ऊपर यूं लकीर मार दी। अब नई गाड़ी के ऊपर लकीर, अगर वैसे देखा जाए तो क्या फर्क पड़ गया यार? अगर उसी गाड़ी में एक्सीडेंट हो और उसका बच्चा मर जाए और उसको इसके गेस्ट ऑफर की जाए कि बच्चा चाहिए नई गाड़ी, तो क्या कहेगा वो बच्चा? उसी बच्चे ने जिंदा हालत में अगर उसके ऊपर यूं मार दी, एक लाइन ही पड़ी है ना, वो ठीक भी हो जाएगी, वो पूरी भी तबाह हो जाए, बच्चे का इक्विवेलेंट तो नहीं। उसको इतना गुस्सा आया, उसने उस बच्चे को धक्का दिया, वो बुलंदी से नीचे गिरा, उसका शोल्डर नीचे जाके लगा, वो इतना डैमेज हुआ कि उसमें फिर पीप पड़ गई, हत्ता कि उसका ये बाजू काटना पड़ गया। तो ये जो तकलीफ थी, इसका 20% तो अल्लाह की तरफ से आया था ना, 80% तो उसने खुद किया। अच्छा, अब वो पूरी जिंदगी अपने बच्चे को, गाड़ी तो फिर भी आ सकती है, तो वो बच्चा जो है अपने बाप से अभी तक गिला करता है कि बाबा ये मेरा बाजू जो है वो तो मुझे नहीं मिलेगा, आपको तो गाड़ी मिल जाएगी। वो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से बाज़ लोग ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं तो जनाब ओवर स्पीडिंग करना शुरू कर देते हैं। बंदा नीचे आ सकता है, बंदा नीचे आ जाए, मर जाए, या इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, तो बाद में आप कहेंगे यार इससे तो बेहतर था मैं अगर लेट हुआ था तो मैं दफ्तर से छुट्टी कर लेता। ये हिसाब जो मैंने डाल लिया अपने ऊपर, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, एक दफ्तर से लेट होने की वजह से इतनी आपने तकलीफ काटी, वो 20% आप पे आई थी, 80% आपने खुद डाल ली अपने ऊपर। आप जिंदगी, ये सारी बातें मैं, यानी ये मैं सिर्फ आपके सामने नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई भी करता हूं। मैं अपनी बीवी को भी, बच्चों को भी इस हवाले से यानी गाइड करता हूं। और मेरी जिंदगी इस चीज का यानी मुंह बोलता सबूत है कि मेरे ऊपर जब भी इस तरह के मामला आते हैं ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब्र की रविश इख्तियार करता हूं कि मजीद कोई मामला ना बिगड़े, खामोशी इख्तियार कर ले। कोई गाली देता है, कोई आपको, मुझे मस्जिद से पकड़ के भी लोगों ने बाहर निकाला है उलमा ने, मैंने कभी शी तक नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आप सब्र की रविश इख्तियार करें, सब्र। और फैमिली लाइफ के लिए तो आपको सब्र बहुत जरूरी है। औरतों का गुस्सा फौरन आता है, ठंडा भी फौरन हो जाता है। सही। तो जब औरतों का गुस्सा ठंडा हो जाए, इस हफ्ते अगर कोई बदतमीजी की है उन्होंने,
तो आप जो है ना एक हफ्ते के लिए सब्र कर लें, अगले हफ्ते उसी दिन को बताएं जो पिछली दफा आपने किया था, अगर ये ना होता तो वो भी मान जाएगी मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस वक्त तो वो नहीं मानेगी, उस वक्त तो आप भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे जी, ठीक है। एट द स्पॉट तो कोई बंदा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती। जो बीवियां अपने आप को खामद के बराबर समझे कि अल्लाह ने एक जैसा बनाया है, उनके लिए कुछ रहनुमाई फरमाइए। ठीक समझती है वो, एक जैसे ही बनाया, मर्द औरत को अल्लाह ने एक जैसे ही बनाया, इस हवाले से कि ह्यूमन डिग्निटी में तो बराबर है, बल्कि औरतों का मुकाम तो कुछ ज्यादा हो जाता है बाज़ औक़ात। सही बुखारी में हदीस है, एक सहाबी ने आके पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे सबसे ज्यादा हक किसका? फरमाया तेरी माँ का। पूछा उसके बाद कहा तेरी माँ का, उसके बाद कहा तेरी माँ का, चौथी दफा कहा तेरे बाप का। ठीक हो गया, तो हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा हकदार तो वो है, सही, ठीक हो गया। तो इस तरह के मामलात में देखें तो औरतों को अल्लाह ताला ने, फिर सुन्नत निसाई में हदीस है कि तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के पास है, इन उनकी खिदमत करके। वो जलाद किस्म के जो खामद होते हैं ना, वो शादी के बाद अपनी बीवियों कहते हैं ऊँट तेरी जन्नत मेरे कदम वाला है, ठीक हो गया ना। तो वो मजाजी खुदा और अजीब गरीब किस्म का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, ह्यूमन डिग्निटी में बराबर है। बाकी कुरान ये कहता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, इस हवाले से कि उनके ऊपर खर्चा करते हैं, वो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। यार मैनेजमेंट में तो 72 सीटर गाड़ी है तो ड्राइवर तो एक ही होगा ना, 72 बंदे को ये नहीं कह सकते कि जी मैं बारी बारी चलाना है, एक नहीं चलाना है ना, जिसको चलाना आता है, बाकी उसके पीछे रहेंगे। और वो जो ड्राइवर है वो ये ना समझ ले कि मैं आप जब जहां मर्जी ठोक दूं, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, नहीं। तो ये बहुत यानी एक मोटी सी मिसाल है। तो औरत की इज्जत करें, इज्जत करवाएंगे, इज्जत नहीं करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि अगर एक मर्द खराब हो जाए ना, उसको तो ठीक किया जा सकता है, सही। एक औरत खराब हो जाए उसको सारे मर्द मिलकर भी ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। इसलिए औरतों के साथ प्यार मोहब्बत का रवैया रखें। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं अपने बाद सबसे बड़ी आजमाइश तुम पर तुम्हारी औरतें बीवियां छोड़ के जा रहा हूं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफा सफर में थे तो औरतों का काफिला अलग से आप मैनेज करते थे, तो वो जो औरतों के ऊंट हाँक रहा था ना बंदा, उसको नबी इस्लाम बार बार कहते थे आहिस्ता आहिस्ता हाँको, शीशियां पड़ी हुई हैं इस पे। यानी औरत को अल्लाह ने सिर्फ नाजुक बनाया ना, तो नबी इस्लाम यानी ये चीज का भी रिगार्ड करते थे। तो आप मुझे बताएं, जो अपनी बीवियों को मारते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, ये अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? और इसकी वजह से बड़े यानी मेरे तक तो बड़े मामला इस तरह के पहुंचते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि यानी कभी कोई शख्स इस तरीके से भी जुल्म कर सकता है। आपको अगर अल्लाह ने हाकिम बनाया तो आप अपना हौसला भी वैसा रखें, ठीक हो गया। बाकी ये हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि मैंने औरतों की कसरत दोज़ख में देखी है अपनी जुबान दराजी मर्दों के ऊपर करने की वजह से। वो सब मर्द भी फिर इस तरह के हो ना जी, तो मर्द भी बहुत सारे दोज़ख में जा रहे हैं औरतों पे जुल्म करने की वजह से। सही बुखारी में हदीस है कि एक औरत बड़ी नेक थी, उसने एक बिल्ली को कैद कर दिया कि वो भूखी प्यासी मर गई, तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो दोज़ख में है। बिल्ली तो जानवर है, और जो इंसानों के साथ जुल्म करते हैं, कैसे कैसे जुल्म नहीं करते हैं, यानी मर्द औरतों के साथ किस किस किस्म की उनको अजियतें देते हैं। और खुसूसन ऐसी औरतें बेचारी जिनके यानी पीछे माँ बाप फौत हो गए होते हैं, भाइयों के यानी वो उसके ऊपर होती हैं, वो पीछे भी नहीं जा सकती, इधर भी उनके ऊपर पूरा यानी बाहर का गुस्सा इकट्ठा करके ना वो आके अपनी बीवियों पे निकालते हैं। तो नबी इस्लाम ने वैसे तो नहीं फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतर है। सर मेरी अपनी जिंदगी का तजर्बा है कि जितने खुश अखलाक मैंने बाहर देखे हैं ना, वो उतने ही बद अखलाक है अपने घर के अंदर, इल्ला माशाअल्लाह। और यानी मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, मैं जितना बाहर हूँ ना बद अखलाक, उतना ही घर में हूँ, ठीक है। यानी मैं यानी तबीयत मेरी थोड़ी सी इस हवाले से है, यानी वो ज़ाहिर है कि ये स्ट्रिक्ट तबीयत ना हो तो फिर मैनेजेबल फॉर्म में चीज़ें नहीं चल। यानी कॉलेज के प्रिंसिपल अगर सख्त नहीं होगा तो वो कॉलेज तो नहीं चला सकता, वो उसने अडॉप्ट करनी पड़ती है उसको चीज़ें बाज़ औक़ात मामला। और इस वजह से बाज़ औक़ात कोई ऐसा था, लेकिन ऐसा ही ये नहीं है कि मतलब घर जाके तो मार कुटाई वाला मामला है। अल्लाह का शुक्र है ना आज तक मारा है ना मार खाई बीवी से, रिकॉर्ड है माशाल्लाह 14-15 साल का। और बाकी ये जो हम कभी अपनी मिसाल दे देते हैं, मैं इसका ये कतई मकसद नहीं होता कोई तकब्बुर। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इमरान खान साहब जब कहते हैं ना मैं क्रिकेट को समझता हूँ, मुझे पता टीम कैसे बनानी है, तो उनको कोई नहीं कहता ये बड़ा मुतकब्बिर है, वो कहते हैं यार ठीक कह रहा है, उसकी फील्ड है। तो सर मैंने भी अपनी जिंदगी के 25-30 साल बुखारी मुस्लिम पे लगाए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं ये दावा करता हूँ कि मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई हदीस बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, ये फलां जगह है, तो मुझे कहते हैं तकब्बुर कर रहा है। तो मैं अपनी फील्ड, हालांकि मेरे दिमाग में तकब्बुर होता भी नहीं है, मैं अपनी वो फील्ड की एक्सपर्टीज का इजहार कर रहा हूँ। और मैं हैरान होता हूँ कि क्रिकेटर पे कोई नहीं बोलता, सियासतदान पे कोई नहीं बोलता। अगर कोई मजहबी यानी पेशवा इस हवाले से कि लोगों को दीन सिखा रहा हुआ ऐसी बात कहते हैं बड़ा आंकड़े हुआ है। आंकड़ा वो बंदा है मेरे भाई कि जब आप कोई ऐसा शख्स हो जो इबादत भी करवा रहा हो और आपसे नजराने भी बटोर रहा हो, उसको आप ये बातें करें। जो आपको अपनी जेब से खिला रहा हो, जितने यहाँ मेहमान आते हैं हर इतवार, आप देख लें हमारा हजारों का खर्चा होता है, तो सारा अपनी जेब से अल्लाह की मदद करे तो हमें तो हक पहुंचता है। लेकिन हम फिर भी किसी को डांटते नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, नहीं ना कोई आई ना। तो यानी मेरी यानी तबीयत पर्सनली मैं यानी मेरी तबीयत में बहुत ज्यादा मजा है, और मजा वाला शख्स ही फकियां दे सकता है, एंटी वैनम दे सकता है, इल्जामी जवाब दे सकता है, वरना हम सूखा सड़ा बंदा काम नहीं कर सकता। जी जी, जो उनके बारे में थोड़ा सा करते हैं, जो जहनी परेशानी है, हाथ तो नहीं उठाते होते पर, लेकिन एक दो फैमिलीज के बारे में ऐसा देखना मिलता है कि वो इतनी टेंशन देते हैं कि वो व्यक्ति बीवी जो वो इतनी डिप्रेशन, वो भी हराम है ना जी, 2 हफ्ते तक नींद नहीं आती। हाँ नहीं, वो भी हराम है जी। इसमें तो कुरान में ये आया है कि जब मियाँ बीवी का इस तरीके से इख्तलाफ हो, एक हकम मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से आए, और वो आपस में यानी जिसको यानी औरत वाली साइड के लोग भी हकम माने अपना, इसका फैसला कबूल करेंगे, और मर्द वाले भी, फिर वो आपस में यानी टर्म्स एंड कंडीशन तय करें। और अगर आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये बियॉन्ड रिपेयर है, तो फौरन से पहले खुला की तरफ चले जाना चाहिए, अगर ये सारी चीजें स्टैब्लिश हो जाए। ये जो लोग जबरदस्ती निकाह चलाते रहते हैं ना, एक बच्चा हुआ, 2 हुए, 3, 4, फिर 10 साल के बाद फिर भी लगी हो ही जाती है,
तो उस वक्त बड़ा काम बिगड़ चुका होता है। सही। ठीक है, इसलिए इस तलाक को हलाल रखा गया है। नापसंद जरूर है लेकिन हलाल है कि बसा औकात जेन्युइनली तलाक लेनी पड़ जाती है। ठीक। इसी तरीके से बाज़ औक़ात शादी के बाद यानी मर्द जो है वो यानी ये अभी जो बेऔलादी वाले मामला चल रहे हैं उसमें अक्सर औक़ात यानी मर्दों के साथ भी इस तरह का मामला निकल आता है, सिर्फ औरतों के साथ नहीं, बांझपन मर्दों में भी बांझपन होता है। तो वो तो बहुत कम होता है कि उनकी बीवियां तलाक ले लें, लेकिन इधर मर्द जो है वो दूसरी तीसरी के लिए एड़ी उठा के देख रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये भी तो देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ अक्सर एक औरत जिसका मर्द बीमार हो जाए पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करती रहती है, और उसके अगेंस्ट अगर औरत बीमार हो जाए तो मर्द तो जनाब दूसरी तीसरी शादी छुपा के कर बैठता है। तो फिर देख लें आप फर्क कितना है। दूसरी तरफ ये मजाजी खुदा बने हुए जाली किस्म के, और हालत ये है। तो फिर सर खुदा आपको बड़ा शौक है बनने का मजाजी, तो फिर खुदा वाला हौसला भी रखे ना। खुदा तो अता ही अता है, लेता किसी से नहीं, देता ही देता है। तुझी खिदमत ही कराते रहते हो, छड़े ही खुदा बने हुए हो मजाजी खुदा। ठीक हो गया।